दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए भाई वीडियो में है हरियाणा कोर्ट कलर के आपका एग्ज़ाम जो आपके हुए शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम रिव्यू। और ये रिव्यू भाई बहुत सही है और सच्चा है। ऐसा नहीं कि मैं आपको भाई कोर्स बेचूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई कोर्स नहीं है। ना ही मैं आपको कोई चीज़ें बताऊंगा कि वहाँ पढ़ लो वहाँ पढ़ लो, क्योंकि मेरे पास ये भी नहीं है। अपने पास सोर्स नहीं है, ना ही अपने पास पढ़ाने का ये छोटा सा बोर्ड है। तो मैं आपको पूरा सच बताऊँगा कि भाई आपका आज के एग्ज़ाम में क्या क्या आया और आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। देखो, मैंने 2 टॉपिक रखे, क्या क्या आया, आगे क्या क्या आएगा, ठीक है। और आप अगर पर्सनल कुछ बात करना चाहते हो तो जॉब दर्शन नाम से भाई अपना चाहे इंस्टाग्राम की आईडी है, उस पर जा सकते हो। डायरेक्ट जाकर फॉलो करो और मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई भी आप पर्सनल बात भी करना चाहते हो तो करो। बाकी यहाँ भी आप कमेंट करते हो, यहाँ भी आपका रिप्लाई आ ही जाएगा। तो मेरे साथियों, सबसे पहले भाई यही बताऊँ कि आपका जो आज का एग्ज़ाम था उसमें 70 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू थे, बाकी जो 30 नंबर थे वो आपके राइटिंग बेस्ड थे। अब 70 कैसे थे? 50 क्वेश्चन तो आपके भाई जीके के थे, 20 क्वेश्चन आपके अलग से इंग्लिश के थे, जो वो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही थे। उनमें से भी आपको चूज़ करना था 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन। तो ऐसे में अगर बात करूँ तो 70 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके जीके के थे। अब जीके में कौन कौन से सेक्शन थे? करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, भूगोल, इकोनॉमी और साइंस। अब बात कर लेते हैं भाई आज में क्या क्या आया। 50 क्वेश्चन जो थे उनमें क्या क्या आया? वही सब तो आया जो ये हैं। अब आप बहुत सी वीडियो देख रहे होंगे जिसमें बोल रहे हैं कि जो हमने पढ़ाया वही आया। भाई जो एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है उसके अनुसार अगर पढ़ोगे तो वही तो आएगा, उससे अलग थोड़ी आ जाएगा। अब जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें साफ साफ बोला गया था जो जीके है वो 50 क्वेश्चन की है। अब जीके में क्या क्या आता है? यही सब तो आता है, इसके अलावा तो कुछ जीके नहीं है ना। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन सा सेक्शन में कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, तो इस बारे में डिस्कस सिर्फ करनी रह चुकी है, वो अब कर लेते हैं। देखो जी, आज आपके एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स है वो कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आए, और हो सकता है कि 15 भी मतलब 15 भी आ चुके होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट है, जैसे मेरे पास 20 से 25 मैसेज आए जिन्होंने बताया कि करंट अफेयर्स का जो है बहुत ज़्यादा पलड़ा भारी था, करंट अफेयर्स मुझे बहुत देखने को मिले। अब करंट अफेयर्स आपको इतने ध्यान में क्यों आए? क्योंकि करंट अफेयर्स आपने तैयारी की ही नहीं। आपने करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं करी, तब जाकर आपको याद है कि यार करंट अफेयर्स आए थे। अब मैंने आप सभी को बोला था कि भाई जितनी भी करंट अफेयर्स है ना वो सब याद कर लो। पिछले 6 महीने की तो करंट अफेयर्स याद कर ही लो। बाकी अगर आप पिछले 1 साल की कर लेते हो तो आप उसमें बोनस ऐड कर सकते हो कि आपका इसमें बोनस लग गया, ठीक है। तो 6 महीने की जो करंट अफेयर्स थी उसमें अगर मैं बात करूँ तो जिन्होंने भी तैयारी करी, अब 20-25 बंदों के मैसेज तो आए हैं। आपको ये चीज़ भी बता दूं कि इस भर्ती में भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत कम रहेगा। कट ऑफ हाई है, मैं मानता हूँ कट ऑफ हाई ही रहेगी, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ जैसे अगर मान लो कि 100 अगर फॉर्म भरे हैं ना, तो उनमें से 20 बंदे ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम जो है स्टडी पर दे रहे हैं। बाकी सब थोड़े से ऐसे टाइम पास ही थे। 20-25 बंदों ने मेरे पास मैसेज करा, जो मैंने उनसे बात करी, तो उन 20-25 में से ही मान लो कि 3 या 4 ऐसे बंदे जिन्होंने प्रॉपर बताया कि क्या आया है और क्या नहीं आया। हवा क्या बनाया जा रहा है, क्या नहीं बनाया जा रहा है, भाई वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बताया उनके बेस्ड पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आया। देखो जी, करंट अफेयर्स के कम से कम 12-13 क्वेश्चन आए थे, और हो सकता है 15 भी आए, उनको याद ना हो। 6 महीने की जो करंट अफेयर्स थी वो आपको करनी पड़ेगी। उसमें से बहुत भरमार आपके तरीके से भाई आपके जो क्वेश्चन हैं वो आए हैं। हिस्ट्री की बात करूं, और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों लेकर चलो। ऐसा नहीं था कि बदल गया। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 तकरीबन सेम थी। कोई अगर बोल रहा है कि नहीं हार्ड थी, वो पहले वाली हार्ड थी या पिछले सेकंड वाली हार्ड थी, नहीं, दोनों ही शिफ्ट मॉडरेट थी अगर जीके की बात करें तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भाई यही है कि भाई जो अपने नवीन कालीन जो अपनी हिस्ट्री है, यानी जो मॉडर्न आपकी हिस्ट्री है, वही आपकी इसमें आई है। और उसमें कितने क्वेश्चन आए? तो 5 से 6 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके जैसे कहाँ की कौन सी राजधानी है, कौन किस का प्रधानमंत्री है, आपकी स्टैटिक जीके में आ जाती है। तो ये आपका भाई इसमें मानो कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ तो 12 से 13 यानी 15 यहाँ लगा लो, 15 क्वेश्चन यहाँ से आप देखने को मिलेंगे आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी, और आज भी आए हैं। 15 यहाँ से लगाओ, और यहाँ से हिस्ट्री में ये लगाओ जी कि भाई
6 क्वेश्चन यहाँ से लगाओ तो 21 और 4 25, यानी 25 नंबर का आपका ये 3 सब्जेक्ट आ गए हैं। अब बात करें भूगोल और इकोनॉमी की। इकोनॉमी से क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। अब जैसे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर मैंने फ़लाना एक टीचर की वीडियो देखी है, उन्होंने जो बोला था कि इकोनॉमी में 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, उनकी बात सच हो गई है। तो मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बहनों, आप ध्यान से सुनो, इकोनॉमी ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है, टॉपिक भी नहीं है। इकोनॉमी आप इतनी लगा लो कि आप एक ही दिन में या 1.5 दिन में पूरी इकोनॉमी की जो क्वेश्चंस है ना, वो आप सब कुछ तैयार कर सकते हो। इकोनॉमी ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, सिर्फ 1 या 2 क्लास का सेक्शन है, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, तो आप इस बात को मानो। तो इकोनॉमी से वही बात है, 2 या 3 क्वेश्चन ही आए हैं, और वो सच बात है, ये तो बात है। लेकिन इकोनॉमी से इतने ही आने थे, इससे 10 क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन से पता किससे आएंगे? इससे आएंगे, साइंस से आएंगे। साइंस से भाई 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिले, और 2 से 3 ऐसे मैसेज थे जिन्होंने बोला कि भाई मेरे पास तो 17 से 18 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ऐसा अगर मैं एक बात करूँ 100 की एक बात, तो इसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही आपका आज का एग्ज़ाम पैटर्न था, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। भूगोल से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, इकोनॉमी से आपको 1 से 2 या 2 से 3 मैक्सिमम लगाओ, और साइंस से आपके कम से कम 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज भी ऐसा हुआ है, और आपके आने वाले कल में भी ऐसा होगा, आने वाले परसों में भी होगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या है भाई, वही बात है कि इंग्लिश की ग्रामर है। ग्रामर में क्या आएगा, जो आएगा वो हर दिन अलग आएगा। अब अगर मैं बात करूँ कि आज ये आया है, कल भी ये आएगा, नहीं। इंग्लिश एक ग्रामर है। इंग्लिश में जो 20 क्वेश्चन के आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे, वो आपके भाई रोज़ थोड़े बहुत तो चेंज होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी वही है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लो, वही सबसे ऊपर है। अब इसके ऊपर ध्यान दो, हाइप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो आप कर सकते हो कर दो। बाकी आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम हो गए, उनके रिव्यू रोज़ डालेंगे, और जब तक आपका जो है भाई क्या नाम है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तब तक अपनी जो वीडियो आपकी चलती रहेगी। बाकी अगर रिस्पॉन्स नहीं आया और मेरी वीडियो आपके तक नहीं पहुँची, तो फिर फ़ायदा क्या है बनाने का। तो साथियों, देखते हैं आज का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। तो हाइप ज़रूर कर दो, वीडियो को जितना हो सके हाइप कर दो, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई वाकई में जेन्युइन बात है और वीडियो डालनी ज़रूरी है। तो मेरे साथियों, धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है भाई आपको सब कुछ पता लगा हो, और मैं ये भी बता दूं कि आने वाले टाइम में भी सब कुछ यही सेम होगा, कुछ इसमें चेंज होने वाला नहीं है। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। आपकी अगर ये 5 से 6 जो आपके दिख रहे हैं, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, भूगोल, इकोनॉमी, साइंस सबसे मेन है, करंट अफेयर सबसे मेन है। ठीक है, तो इन सब को अगर कोई कर लेगा तो उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद।